स्टूडेंट्स, वेलकम टू द्विवेदी क्लास प्रयागराज। मैं हूं सुशील द्विवेदी और एक्सरसाइज 3.2 यानी कि मैट्रिसेस के क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था। आज उसके आगे क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चंस को हम डिस्कशन करेंगे और अच्छे से समझेंगे, एक छोटी सी बारीकियों को समझते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पिछले वीडियो अच्छे से देख लिए होंगे, अपनी तैयारी बरकरार रख रहे होंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी वीडियो में डालूं और आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 11 है हमारा, फाइंड x एंड y। यहाँ पे x और एक मैट्रिक्स दिया हुआ है प्लस y, फिर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसके इक्वल में 10 5 दिया हुआ है एज अ मैट्रिक्स, और हमें फाइंड करना है x और y की वैल्यू। तो बच्चों क्वेश्चन बहुत आसान है, ऐसा क्वेश्चन आप पीछे भी कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं। देखिए क्या होता है, यहाँ पे x है और ये क्या है 2 और 3 है। तो आपको पहले ही बताया है कि मैट्रिक्स के बाहर कोई भी नंबर है और अगर हम उसका मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उस मैट्रिक्स के अंदर जो जो एलिमेंट्स है उसमें उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। मींस इस x का 2 में हुआ तो क्या हो गया 2x, और इस 3 में हुआ तो 3x। ठीक है, सेम वही काम यहाँ पे होना है। यहाँ y है सो y का मल्टीप्लाई होगा, -1 है तो y इंटू -1 -y हो जाएगा, और y इंटू 1 कितना होता है y होता है, और यहाँ पे 10 5। ठीक है, सिंपल है। अब ये दो मैट्रिक्स के बीच में प्लस लगा है, सो मैट्रिक्स को हम ऐड कर देते हैं। ऐड करना बहुत ही आसान है, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग ऐड कर लेते हैं, यानी 2x प्लस -y होना चाहिए। तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस मींस 2x माइनस y, एंड ये 3x प्लस y इज इक्वल टू 10 5। ठीक है, अब मैंने कई बार आपको बताया है कि कोई भी दो मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो ध्यान से, दो मैट्रिक्स दिए हैं जो कि आपस में इक्वल है, सो इसके इक्वल ये 10 होगा और 3x प्लस y के इक्वल 5 होगा। यहाँ से दो इक्वेशन हमको मिल गया। एक क्या है हमारा 2x माइनस y इज इक्वल टू 10 है। ठीक है, और अगला है 3x प्लस y इज इक्वल टू 5 है। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके x y निकालना है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी इक्वेशन सॉल्व करने के बारे में काफी अच्छे से डिस्कशन किया था। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसे जाके आप लोग देखें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो इक्वेशन है और x y हमें फाइंड करना है। ध्यान से देखो, कोफिशिएंट ऑलरेडी y के इक्वल है और साइन भी डिफरेंट है। तो अगर डिफरेंट साइन है, कोफिशिएंट इक्वल है, तो ऐसे इक्वेशन को हम जोड़ते हैं। ठीक है, ऐड करते हैं, तो ये प्लस y माइनस y कैंसिल हो जाएगा, और 2x प्लस 3x हाउ मच 5x, और ये 10 प्लस 5 कितना 15, तो x इज इक्वल टू 15/5 यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, x निकाल लिया आपने बिल्कुल आसानी से। अब उस x को, ये जो दो इक्वेशन है, इसे फर्स्ट कह लें और इसे सेकंड कह लें, दोनों में से किसी भी एक में x की वैल्यू रख दीजिए, y मिल जाएगा हमें। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, पहले इक्वेशन में मैं रख रहा हूं तो 2x यानी 2 into 3 minus y is equal to 10, so 6 minus y is equal to 10। अब ये 6 उधर गया तो 10 minus 6 हो गया, so minus y is equal to 4, this implies y is equal to minus 4। ठीक है, तो आपने x भी निकाल लिया, y भी निकाल लिया, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, गिवन 3x y w is equal to x minus 1 6 2w plus 4x plus y w 3। ठीक है, और फाइंड करना है x y z w की वैल्यू, जो कि बहुत ही आसान है बच्चों। जैसे पिछला क्वेश्चन है बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसे भी सॉल्व करना है। गौर करिएगा, यहाँ पे फिर से देखो, इस मैट्रिक्स के बाहर 3 है, सो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x 3z, एंड यहाँ पे हुआ तो 3y एंड ये 3w। ठीक है, अब इधर वाले की बात करें तो दो मैट्रिक्स है, बीच में प्लस साइन लगा है, मींस दोनों मैट्रिक्स को हमें जोड़ना है, जो कि बहुत आसान है। तो फिर से हम उसी तरीके से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इसके जोड़ेंगे, तो x प्लस 4 और यहाँ 6 प्लस
इधर क्या है x प्लस वाई है, सो 6 प्लस एक्स प्लस वाई, और ये -1 प्लस z प्लस w, और ये है 2w प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पे दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। कोई भी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होते हैं? जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये जो 3x है इसके इक्वल होगा 3y, इसके इक्वल होगा 3z, इसके इक्वल, और 3w इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? कंपेयरिंग या फिर तुलना करने पर। ठीक है, अब देखिएगा, जब इस 3x के इक्वल में क्या है? x प्लस 4 है ना। अब ये x इधर आया तो 3x माइनस x इज इक्वल टू 4, सो 2x इज इक्वल टू क्या हो गया? 4 हो गया। अब ये 2 डिवाइड में जाएगा, 4/2 मतलब x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। बिल्कुल आसान है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है 3y, 3y इज इक्वल टू 6 प्लस x प्लस 5। अब यहाँ पे x की वैल्यू तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना, तो उस x की वैल्यू को यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, तो ये हो जाएगा 3y, और ये जो प्लस y इधर आया माइनस y, 6 प्लस x हमारा 2 आया था, सो यहाँ पे 2 रख दिया, सो 2y इज इक्वल टू 8। अब 2 डिवाइड में गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। ठीक है, x भी निकाल लिया, y भी निकाल लिया। अभी बाकियों की बारी है। जरा ध्यान से देखो, मैं पहले 3z इज इक्वल टू ये ले लूं और फिर ये ले लें, पर यहाँ पे z और w दोनों हैं तो दोनों एक बार में तो निकलने नहीं है। तो यहाँ पे देखो w और w दोनों हैं तो हम पहले बल्कि यही वाला लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे भी पहले लोगे तो सब्स्टिट्यूट करके बाद में निकाल सकते हो। कहने का मेरा मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। ये 3w है, उसके इक्वल में यहाँ पे क्या है? 2w प्लस 3, 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3 लिखा हुआ है। अब ये 2w इधर आएगा तो 3w माइनस 2w इज इक्वल टू 3, सो w इज इक्वल टू 3। तो w भी आपने निकाल लिया। अब जब w निकाल लिया है तो इसकी बारी है, ये जो लास्ट में बचा है z भी तो चाहिए। अब हम यहाँ पे 3z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस z प्लस w, और w आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, क्या है? 3 है। तो 3z माइनस z एंड 3 माइनस 1 2, सो 2z इज इक्वल टू 2 2 कैंसल, सो z इज इक्वल टू 1। देखा आपने, तो x y z t सभी की वैल्यू हमने निकाल लिया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। यहाँ पर fx करके एक मैट्रिक्स दिया है और आपको शो करना है कि fx into fy will be equal to f of x plus y। ठीक है, तो हम क्या करें? सबसे पहले LHS को सिंप्लीफाई करते हैं, फिर RHS को करते हैं, दोनों इक्वल आ जाता है तो वेरीफाइड हो जाएगा। अब आप गौर से देखिएगा अपने क्वेश्चन को, यहाँ पर fx दिया हुआ है, ये एक मैट्रिक्स है ना। अब अगर इसको तो अभी साइड कर देते हैं क्योंकि ये तो हमें प्रूव करना है। हाँ, जो जो प्रूव करना है वहां क्या क्या चाहिए? LHS में fx into fy चाहिए। तो fx तो दिया है, सबसे पहले fy तो निकालें। fx दिया है, यहाँ पे हमने लिया fy। बच्चों fy का मतलब है इस बार ये जो fx था ना, इस fx में जहां जहां x है इस बार हम वहां y रखने वाले हैं। ठीक है, और कोई चेंज नहीं करना है, बिल्कुल आसान है, ध्यान से समझ लेना। ये जो fx है cos x sin x cos x ऐसे देख रहे हो ना, fy में यही चीज हो जाएगा cos y माइनस sin y 0। भाई कांस्टेंट में तो कोई चेंज होना नहीं, sin y 0 cos y 0 0 1। ठीक है, कोई दिक्कत? आपने निकाल लिया fx भी, fx दिया ही था, fy निकाल लिया। अब हम LHS लेते हैं। LHS इज बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड, क्या लिखा हुआ है? वहां fx into fy, यानी इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई निकालना है जो कि RHS की इक्वल आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या था? cos x माइनस sin x 0, और यहाँ पे sin x cos x 0 0 0 1, और ये f of y भी इसी तरीके से है बिल्कुल। ठीक है, उसको भी हम यहाँ पे रख देते हैं मल्टीप्लाई में। क्या है? cos y माइनस sin y 0
एंड यहाँ पे sin y cos y 0 0 0 1। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। यानी एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसी बेसिस पर अभी हमें वेरीफाई करना है। मल्टीप्लाई करना आसान है, आपको पहले ही बताया है। इसके रूल लेते हैं और इसके कॉलम के रेफरेंस में जो जिसके करस्पॉन्डिंग होगा मल्टीप्लाई करके जोड़ते चले जाते हैं। यानी कि ये क्या हो जाएगा, cos x into cos y। ठीक है, प्लस फिर क्या करेंगे, माइनस साइन x का क्या करेंगे, साइन y में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यानी यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन x इंटू साइन y। ध्यान रखना हम यहाँ पे प्लस लगाते हैं, ओके, लेकिन माइनस क्यों लगाया, बिकॉज यहाँ ऑलरेडी एक माइनस था। फिर 0 इंटू 0 यानी कि प्लस 0 हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से इनके लिए भी करना है और इसके लिए भी। तो cos x माइनस cos x इंटू साइन y, यहाँ इस पे मल्टीप्लाई हुआ, फिर माइनस साइन x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू cos y हो गया, फिर 0 इंटू 0 हो गया। ठीक है, ये देखिए। अब लास्ट वाले की बात करें, इस वाले में आएंगे तो cos x का आप 0 में करोगे तो 0 ही आएगा, और ये माइनस साइन x का 0 में किया ये भी 0 ही आएगा, और 0 का 1 में करेंगे 0 ही आएगा। यानी ये पूरा ही 0 0 आ गया है तीनों। ठीक है, अब चलिए सेकंड रो की बात करते हैं। इस साइन x का cos y में होगा तो साइन x cos y, प्लस इस cos x का साइन y में होगा यानी कि cos x sin y। ठीक है, अब इस सेकंड कॉलम में जाएंगे तो sin x इंटू साइन y, माइनस लगा है इसमें, माइनस sin x इंटू साइन y। ठीक है, फिर उसके बाद cos x का cos y में किया तो प्लस cos x इंटू cos y। फिर उसके बाद 0 का 0 में किया तो 0 ही हो गया, और sin x का 0 में किया 0, एंड ये cos x का 0 में किया 0, एंड 0 का 1 में किया 0। चलो लास्ट में आते हैं, लास्ट मतलब ये वाला। तो 0 में करेंगे cos y में 0 ही आएगा, 0 का sin y में करेंगे ये भी 0 ही आएगा, 1 का 0 में करेंगे ये भी 0 आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से सेकंड कॉलम में देखिए मल्टीप्लाई, अगर आप इससे पहले की वीडियो देखे हैं तो निश्चित रूप से अच्छे से आपको आ रहा होगा। ठीक है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा कम टाइम ले रहा हूं कि आप बेहतर ढंग से ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन समझ चुके हैं। ठीक है, तो फिर इसी तरीके से क्या करेंगे, इस 0 का माइनस साइन y में करेंगे तो 0 होगा, एंड 0 का cos y में करेंगे 0 होगा, 1 का cos 0 में हुआ तो 0 हो गया, फिर लास्ट वाले में करेंगे तो 0 0 1 ये। ठीक है, तो चलिए जरा सा इसको हम और सिंपलीफाई करके देखते हैं। तो देखिए ध्यान कीजिए, यहाँ पे सिंपलीफाई करते टाइम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, cos x cos y माइनस sin x sin y। ये फार्मूला होता है cos x प्लस y का, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा। cos a cos b माइनस sin a sin b cos a प्लस b का होता है, या x y के केस में है तो यही चीज क्या हो जाता है, cos x प्लस y। ठीक है, फिर इसकी बात करूं अगर तो यहाँ पे दोनों में स्टूडेंट्स माइनस है, सो मैं ऐसे माइनस कॉमन ले लूंगा, तो ब्रैकेट में बचेगा sin x cos y प्लस cos x sin y। इस फार्मूले को भी पहचान गए होंगे आप, ये sin x प्लस y का फार्मूला बन जाएगा, या अगर a b के रेफरेंस में कहें तो sin a cos b प्लस cos a sin b किसका फार्मूला है, sin a प्लस b का है। ठीक है, और लास्ट में तो 0 था ही। और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी बच्चों sin x cos y cos x sin y मींस sin x प्लस y। ठीक है, अब इसको भी देखिए cos x cos y माइनस sin x sin y, यानी कि किसका फार्मूला है, cos x प्लस y का फार्मूला है। लास्ट में वही 0 और यहाँ पर भी 0 एंड 0 1। तो ये हमने क्या निकाला है बच्चों, ये LHS निकालना है। LHS मतलब fx into fy निकालना है। इसके इक्वल में हमें प्रूव करना था f of x plus y। तो चलिए RHS सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसके इक्वल आता है या नहीं। अब देखिए यहाँ पे f of x plus y हमें फाइंड करना है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या किया था,
जब मैंने y निकाला था तो इसमें जहां जहां x था केवल y चेंज करा दिया था। बिल्कुल उसी तरह से बच्चों जब f ऑफ x प्लस y निकालूंगा तो जहां जहां आप x देख रहे हो ना वहां वहां x प्लस y लिख देना है, बस और कुछ भी नहीं करना है। तो ये हो जाएगा cos x प्लस y माइनस साइन x प्लस y और 0 तो 0 ही रहेगा, और ये sin x है, x के प्लेस पे फिर से x प्लस y एंड ये cos x प्लस y 0 तो कोई बात ही नहीं, 0 0 1। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये LHS और RHS इक्वल हो गया ना, सेम आया हुआ है, hence verified। This implies fx into fy is equal to f of x plus y। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आ गया अच्छे से समझ में। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो बच्चों जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, वहां पे क्या लिखा हुआ है, शो दैट, दो पार्ट दिए हुए हैं, दोनों में दो मैट्रिक्स लिखे हुए हैं, उनका जो प्रोडक्ट है उनके इक्वल में, बल्कि इक्वल नहीं नॉट इक्वल लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं वहां पे लिखा हुआ है कि ये इसके इक्वल नहीं होगा। और किया क्या गया है, केवल दो मैट्रिक्स को, मान लो एक मैट्रिक्स ए था मैट्रिक्स बी, तो ए मैट्रिक्स का बी में जो प्रोडक्ट है वो बी मैट्रिक्स का ए मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होगा। वो तो बिल्कुल नहीं होता है, हम लोग मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, इसको हमें यहाँ पे वेरीफाई करके दिखाना है। तो दो पार्ट दिए हुए हैं, चलिए फर्स्ट पार्ट हम करते हैं, सेकंड पार्ट आप करना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। तो यही है हमारा क्वेश्चन, इसको दिखाना है कि ये इसके प्रोडक्ट की इक्वल नहीं होगा। तो बारी बारी से हम LHS और RHS दोनों को सिंपलीफाई करके देखते हैं और पता चल जाएगा कि इक्वल होगा या नहीं होगा। वो तो पता ही है कि इक्वल नहीं होगा। तो चलो LHS मैंने लिया सबसे पहले 5 -1 6 7 और इसके प्रोडक्ट में है 2 1 3 4। तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, अभी पहले भी बताया कि ये इसके रो और इसके कॉलम के डिफरेंस में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 × 2 10 प्लस -1 × 3 -3, तो यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ, ठीक है। 5 × 1 5 -1 × 4 -4 6 × 2 12 and 7 × 3 21 6 × 1 6 प्लस 7 × 4 28, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा और इसे सिंपलीफाई करते हैं। 10 - 3 7 एंड 12 + 21 इसको आप जोड़ दीजिए 33 हो जाएगा। 5 - 4 1 एंड इसको जोड़ा तो 34 हो गया, ठीक है। तो ये तो हमने LHS निकाला है, चलिए RHS निकाल के देखते हैं और पता करते हैं उसकी वैल्यू क्या आती है। RHS में भी बच्चों बिल्कुल इसी तरीके से है, बस सीक्वेंस उसका बदल दिया गया है। 5 - 1 6 7 और उसके प्रोडक्ट में है, सॉरी ये तो वही लिख दिया, कोई बात नहीं, वो वाला इधर लिख देते हैं, है ना। क्या है 2 1 3 4, ठीक है। अब आप देखिए फिर से वही रूल हमें अपनाना है, इसका रो और इसके कॉलम के रेफरेंस में मल्टीप्लाई करना है। तो 2 का 5 में मल्टीप्लाई हुआ 10, 1 का 6 में मल्टीप्लाई हुआ 6, 2 का -1 मल्टीप्लाई -2 एंड 1 का 7 में हुआ 7, 3 × 5 15 प्लस 4 × 6 24, 3 × -1 -3 प्लस 4 × 7 28, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लिया हमने, तो चलिए जरा सा इसे और सिंपलीफाई करते हैं। तो 10 + 6 16 and 7 - 2 5 and this is 39 and this is 25। आप देख सकते हो LHS ये RHS है और ये LHS है, जो कि बिल्कुल अलग है। तो यही तो हमें प्रूव करके दिखाना था कि भाई ये जो है, ये जो प्रोडक्ट है आपस में इक्वल नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लोगे। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, फाइंड a² - 5a + 6i, और जहां पे a एक मैट्रिक्स है और उसकी वैल्यू दी हुई है। तो बहुत आसान है, यहाँ पे देखिए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसी की मदद से ये जो अलग अलग टर्म है, क्या है a² है 5a है 6i है, इनको निकाल करके ऐड कर देना है या सब्ट्रैक्ट, जो भी साइन दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको।
वही कहा जाता है आवश्यकता है आविष्कार की जल्दी होती है। तो जो क्वेश्चन में क्या करना है वो क्वेश्चन ही बता रहा है। देखिए ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इसकी वैल्यू फाइंड करना है। इसका मतलब है हमें जरूरत है ए स्क्वायर फाइंड करने की, 5a फाइंड करने की, 6i। तो यहाँ पे हम रख दें तो a तो आपको दिख ही रहा है। अब ये मैं सबसे पहले ए स्क्वायर निकालूंगा। ए स्क्वायर का मतलब a इंटू ए होता है। सो यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ 2 2 1 0 1 1 एंड 1 3 0, इसी को फिर से रिपीट कर दूंगा क्योंकि ए स्क्वायर है मतलब इसी मैट्रिक्स का इसी में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 2 2 1 0 1 1 1 3 0, तो फिर से वही कहानी, हमें मल्टीप्लाई करना है, मींस इसका रो और इसके कॉलम पे जाना है। देखिए 2 इंटू 2 4 प्लस 0 इंटू 2 0 1 इंटू 1 1, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 0 2 0 इंटू 1 0 2 इंटू 0 0 एंड 0 इंटू 1 0 1 इंटू 1 1। फिर यहाँ पे लास्ट में आया तो 2 इंटू 1 2 एंड 0 इंटू 3 0 एंड 1 इंटू 0 0, ठीक है। सेम इसी तरीके अब सेकंड रो की बात करेंगे इसके रेफरेंस में। तो इस 2 का 2 में मल्टीप्लाई हुआ तो 4 आया, 1 का 2 में मल्टीप्लाई हुआ तो 2 एंड 3 का 1 में मल्टीप्लाई तो 3 आया, ठीक है। अब इसके लिए बात करें तो 2 इंटू 0 0 हो गया एंड 1 इंटू 1 1 3 इंटू 1 3, फिर 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 3 3 एंड 3 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 2 1 इंटू 2 2 एंड 0 इंटू 1 0, 1 zeros are 0 and 1 ones are 1, 0 into 1s are 0, 1 into 1 1 plus 1 into 3 3 plus 0 into 0 0, ठीक है। तो मल्टीप्लाई तो आप बहुत बार कर चुके हैं, इसमें तो कोई डाउट का सवाल ही नहीं है। अब हम इसे जरा सिंपलीफाई करते हैं। यहाँ पे ये 4 plus 1 दिस इज 5, ओके। क्या है यहाँ पे 5 आ गया, मिडिल वाले में 0 0 1 है यानी केवल एक ही आना है, और फिर लास्ट में देखूं तो 2 है, फिर ये 4 प्लस 2 5 सॉरी 6 6 प्लस 3 9, ठीक है। फिर उसके बाद में ये 3 प्लस 1 हाउ मच 4 एंड लास्ट में 2 प्लस 3 5, यहाँ पे देखो 2 प्लस 2 4 एंड ये 0 प्लस 1 1 एंड लास्ट में 1 प्लस 3 4। तो हमने यहाँ पे क्या निकाला है, ए स्क्वायर निकाला है। अब अगर मुझे 5a चाहिए तो कोई बात नहीं है, बस ए स्क्वायर निकल गया, बाकी को हम इसी में रख के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हमें निकालना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। तो ए स्क्वायर ये देखिए अभी निकाला है 5 1 2 9 4 5 एंड 4 1 4 माइनस 5a, तो a तो वहीं पे है 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, ठीक है। आगे क्या है प्लस 6i है, ठीक है। तो i क्या होता है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स होता है। मैंने बताया था इसकी वैल्यू 1 0 0 1 2/2 के लिए, और अगर 3/3 के लिए है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस i की वैल्यू हम रख देते हैं। यही भी अगर मैट्रिक्स 2/2 वाला होता तो वहां पे हम 1 0 0 1 लिख सकते थे, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा और इसे सिंपलीफाई करते हैं। 5 9 4 1 4 1 2 5 4। अब यहाँ पे देखिए 5 का मल्टीप्लाई है इस मैट्रिक्स में, तो सभी एलिमेंट में हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए 5 का 2 में किया 10 0 5, और यहाँ पे 10 5 15, और ये 5 माइनस 5 0। देखो ये साइन में अंदर लेके नहीं गया, ठीक है, याद रखिएगा ये साइन लेके हम अंदर नहीं गए हैं, हम केवल 5 को लेकर के गए। प्लस बिल्कुल इसी तरह 6 का भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 0 0 0 6 0 एंड 0 0 6, ठीक है। अब हम मैट्रिक्स को जहाँ पे प्लस लगा है उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ देंगे, और जहां पे माइनस लगा है उनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो आसान है, चलिए इसको देखते हैं। अब हो जाएगा कि 5 माइनस 10 5 माइनस 10 प्लस 6, ठीक है। ध्यान दीजिएगा मैं तीनों को एक साथ लेके चल रहा हूं।
ये 5 प्लस में है, ये माइनस में इसलिए -10, फिर ये प्लस में है इसलिए फिर प्लस रखा। लास्ट में क्या है, मिडिल में 1 -0, तो -0 तो लगाओ ना लगाओ कोई बात नहीं, -0 लिखो या +0 लिखो, और फिर यहाँ भी 0 ही है। लास्ट में 2 -5, 2 -5 और वहां पे है 0, ठीक है। फिर इसी तरीके 9 -10, 9 -10 और इसके पास है 0। फिर ये 4 -5, 4 -5 और इसके पास है 6। फिर 5 -15, 5 -15 इसके पास है 0। फिर यहाँ पे लास्ट वाला देखा जाए 4 -5, 4 -5 प्लस 0, ठीक है। अब यहाँ पे 1 +5 हो जाएगा, यानी 1 + 5 और इसके पास है 0, और यहाँ पे 4 -0 प्लस 6, ठीक है। तो देखा आपने मैंने क्या किया है, 3 मैट्रिक्स लिखे थे, जहां पे प्लस लगा था वहां पे प्लस लगा दिया, जहां पे माइनस लगा था वहां पे माइनस लगा दिया। अब जो भी जिससे जुड़ घट रहा है सिंपलीफाई कर लेंगे, आसानी से आ जाएगा। अब देखो जैसे 6 + 5 11, 11 - 10 1 हो गया, और ये भी क्या आया 1 आया, 2 - 5 -3, 9 - 10 -1, 6 + 4 10, 10 - 5 5, 5 - 15 -10 and 4 - 5 -1, 1 + 5 6, 4 + 6 10, ठीक है। तो आपने यहाँ पे a² - 5a + 6i की वैल्यू निकाल लिया है, ठीक है। आया समझ में? तो ठीक है बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक, मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।